ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? तो कृष्णा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सांसें पूरी हो जाए और इच्छाएं बाकी रहे वह मृत्यु है। सांसें बाकी रहे और इच्छाएं पूरी हो जाए वह मोक्ष है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। ज्ञान धन से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी होती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो उसे सहन कर लें और उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो तब भी वह मूल्यवान ही रहता है। गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, गलतियां सभी से हो सकती है, लेकिन गलतियों को स्वीकार करना बड़ी बात है। ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, लेकिन वे निर्माण नहीं विनाश करती हैं। अगर हम अपनी गलती पहचान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तो समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से मिल जाता है। आमतौर पर दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि अक्सर सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं। इसलिए जब तक सफल ना हो जाएं, हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी अंतिम समय में सफलता मिलती है। अगर किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो उसे बोलने का मौका दें। उसकी बातों से ही हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। संसार में सबसे ताकतवर मनुष्य वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एक दिन दीनू नाम का एक आदमी ट्रेन से मानिकपुर से नंदीग्राम जा रहे थे। ट्रेन के उसी डिब्बे में 6-7 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उन नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। ये आइडिया यह था कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि
अगर ट्रेन की चेन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लड़कों ने अपने अपने पॉकेट से किसी ने 50 के, किसी ने 100 के, किसी ने 200 के नोट इकट्ठा करने लगे। जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे बोले। पूरे मिलाकर 850 रुपए इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो आदमी ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चेन भी खींच लें और हमें फाइन भी ना भरना पड़े। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम चेन भी खींच लेंगे और फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चेन खींच के उसका आरोप इस आदमी पे लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चेन खींचने का मज़ा भी आएगा। दीनू ये सब सुन रहा था। उसने इन लड़कों से ये भी कहा कि बेटा ऐसा मत करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। वो आदमी बोला, बेटा मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे कर्ज पे लेके नंदीग्राम जा रहा हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं फाइन भर सकूँ। लेकिन वो सारे लड़के बहुत ज़्यादा बदमाश थे। उन्होंने दीनू की बात को अनसुना कर दिया। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दी। दीनू सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चेन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि इस आदमी ने चेन खींची। तभी वह अधिकारी ने दीनू से पूछा कि आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची। तभी दीनू ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उस अधिकारी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 850 रुपये छीनकर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चेन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 850 रुपये मिले, जो कि इन लड़कों ने इकट्ठे किए थे। और उन सभी को आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। सभी लड़के अपने किए पे पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।